नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज नंबर 7। इससे पहले मैं 6 सीरीज को अपलोड कर दिया हूं। इसके माध्यम से हम लोगों ने 150 प्रश्नों को कर लिया है। दोस्तों, यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। किस एग्ज़ाम के लिए सीरीज़ बनाया गया है? तो दोस्तों, ये सभी एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है, चाहे आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, एसआई, पीजीटी या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज नंबर 7। तो सीरीज नंबर 7 का पहला क्वेश्चन यानी 151 कहता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस जलमग्न पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, अराकान योमा का हिस्सा है। अराकान योमा की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये पश्चिम म्यांमार की एक पर्वतमाला है जो म्यांमार और भारत की सीमा निर्धारित करती है। क्लियर? यह श्रेणी उत्तर पूर्व भारत के साथ साथ बंगाल की खाड़ी तक जलमग्न अवस्था में है और यही जो है अराकान योमा आगे चलकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में ये जलमग्न अवस्था से बाहर हो जाता है। इसकी सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? विक्टोरिया है, जो कि 3094 मीटर ऊंचा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 152, तूतीकोरिन बंदरगाह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तूतीकोरिन एक प्राकृतिक बंदरगाह है। दूसरा कथन है, तूतीकोरिन दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी बंदरगाह है जो अमेरिका के लिए साप्ताहिक कंटेनर सेवा उपलब्ध कराता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, केवल दूसरा कथन सही है। तूतीकोरिन कैसा बंदरगाह है दोस्तों? तूतीकोरिन एक कृत्रिम बंदरगाह है जो कि 1974 में खुला था। किस राज्य में है? तमिलनाडु में स्थित है। भारत के अन्य बंदरगाहों की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो पूरब में स्थित आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में कोलकाता बंदरगाह, उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह और तमिलनाडु में आपको 3 बंदरगाह देखने को मिलता है। सबसे उत्तर में एनोर बंदरगाह, उसके बाद चेन्नई बंदरगाह और सबसे नीचे तूतीकोरिन बंदरगाह। पश्चिम में स्थित बंदरगाहों की बात कर लेते हैं तो गुजरात में स्थित है कांडला बंदरगाह, महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह और नहावा शेवा बंदरगाह। याद कर लीजिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण फैक्ट है, नहावा शेवा बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। मारवा गोवा बंदरगाह कहाँ पर है? आपको गोवा में मिलेगा, नी मंगलोर कर्नाटक में और कोच्चि केरल में। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 153, निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बिहार की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। कितनी है? 1102 प्रति वर्ग किलोमीटर। यदि आपसे पूछ लिया जाए किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश की। यहां पर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 154, 3 बीघा कॉरिडोर बांग्लादेश को कब स्थानांतरित किया गया था? 3 बीघा कॉरिडोर बांग्लादेश को कब स्थानांतरित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 1992 में। 3 बीघा गलियारा की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। क्लियर? और यह भूभाग जो है सितंबर 2011 में बांग्लादेश को 99 साल की लीज पर दे दिया गया। और यह जो है 3 बीघा कॉरिडोर यदि आपसे पूछ ले कि पश्चिम बंगाल के किस जिले में स्थित है तो नोट कर लीजिएगा दोस्तों, कूच बिहार जिले में स्थित है। और कूच बिहार जिले में ही बांग्लादेश का भाग घुसा हुआ है। ठीक है, वे भाग कौन कौन है? तो दहग्राम है, आप देख सकते हैं ये दहग्राम है, और ये आपको देखने को मिलता है अंगारकोटा। और इन्हीं दो जगहों को मिलाने के लिए
पश्चिम बंगाल को जो सीमा है 3 बीघा कॉरिडोर ये बांग्लादेश को दे दिया गया है 99 साल की लीज पर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 155, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। खजियार किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल के चंबा जिले में स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 1920 मीटर और यह डलहौजी से मात्र 24 किलोमीटर दूर स्थित है। मिनी स्विट्जरलैंड खजियार का यह दृश्य है, काफी सुंदर नजारा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 156 का आंसर कीजिए। बकिंघम नहर भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है दोस्तों? बकिंघम नहर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु यानी 1 और 2 दोनों में स्थित है। बकिंघम नहर की बात कर लेते हैं तो ये आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से तमिलनाडु के विल्लुपुरम के बीच स्थित है और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 796 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 157, सुंदर वन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का उत्तम उदाहरण है? सुंदर वन किस प्रकार के वन का उत्तम उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ज्वारीय वन या मैंग्रोव वन का उदाहरण है। ज्वारीय वन की बात कर लेते हैं तो इसे मैंग्रोव वन भी कहा जाता है और भारत में 6740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है, यानी संसार के कुल वन क्षेत्र का 7% हिस्सा जो है ज्वारीय वन में आता है। ज्वारीय वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पश्चिम बंगाल के डेल्टाई भागों में यह पाया जाता है। साथ ही साथ महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा में भी पाए जाते हैं। दोस्तों सुंदर वन के वन कैसे होते हैं? सुंदर वन के पेड़ जो है इस तरह पानी में अपनी जड़ें जमा लेते हैं और काफ़ी आंधी तूफान के आने के बाद भी यह स्थिर रहता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर कीजिए फटाफट। कहता है कि अरुणाचल प्रदेश और सौराष्ट्र के बीच समय का अंतर कितना होता है? अरुणाचल प्रदेश और सौराष्ट्र के बीच समय का अंतर कितना होता है दोस्तों? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 2 घंटे का अंतर होता है। सौराष्ट्र की बात कर लेते हैं तो ये कहाँ पर स्थित है? आपका गुजरात वाला भाग है और अरुणाचल प्रदेश उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। दोनों स्थानों के बीच भौगोलिक दूरी जो है काफ़ी ज़्यादा है। यही कारण है कि दोनों के समय अंतराल में 2 घंटा का अंतर आता है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 159, अमरावती, अर्कावती, भवानी, चिन्नर, हेमावती, होनुहोल और काबिनी किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कावेरी की सहायक नदी है। कावेरी किन राज्यों में बहती है? कर्नाटक और उत्तरी तमिलनाडु में इसका विस्तार है। उद्गम कहाँ से होता है? पश्चिम घाट पर्वत के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। लंबाई कितनी है? 760 किलोमीटर। मुहाना बंगाल की खाड़ी में है, यानी बंगाल की खाड़ी में यह नदी गिरती है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण फैक्ट बताने जा रहा हूं। कावेरी नदी पर तमिलनाडु में जलप्रपात देखने को मिलता है, उसका नाम क्या है? होगेनेकल जलप्रपात। और कर्नाटक में आपको देखने को मिलता है भारचुकी और बालमोरी जलप्रपात। क्लियर। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से और इसका मुहाना कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में, यानी बे ऑफ बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 160 का आंसर कीजिए दोस्तों। भारचुकी प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कर्नाटक में स्थित है। भारचुकी प्रपात कर्नाटक में स्थित है और बेंगलोर से 130 किलोमीटर दूर स्थित है। यह जलप्रपात किसका हिस्सा है? तो शिवना समुद्रम जलप्रपात का हिस्सा है। भारचुकी जलप्रपात का यह नज़ारा है। क्वेश्चन नंबर 161, पोलावरम प्रोजेक्ट किस प्रदेश में स्थित है? पोलावरम प्रोजेक्ट किस प्रदेश में स्थित है? यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आंध्र प्रदेश में स्थित है। पोलावरम प्रोजेक्ट कहां पर स्थित है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में स्थित बहुउद्देशीय परियोजना है।
किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर स्थित है और जून 2023 तक इसे पूरी होने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 162। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहता है कि मानसून में भारत के अधिकतर राज्यों में भारी वर्षा होती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है? कौन सा राज्य इसका अपवाद है? ऑप्शन नंबर डी, इसका अपवाद है तमिलनाडु। भारत के अधिकांश क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, लेकिन तमिलनाडु में शीतकाल में उत्तरी पूर्वी पवनों के कारण वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 163। सोमशिला बांध किस राज्य में स्थित है? सोमशिला बांध का आंसर कीजिए दोस्तों। सोमशिला बांध किस राज्य में स्थित है? यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सोमशिला बांध किस नदी पर स्थित है? पेना नदी पर स्थित है और इसका कैचमेंट एरिया कितना है? 222.28 वर्ग किलोमीटर। जल संचय क्षमता 1994 घन किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 164। मानस नदी किसकी सहायक नदी है? मानस नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। मानस नदी कहां से होकर बहती है? असम और भूटान से होकर बहती है। इसकी कुल लंबाई 376 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये तिब्बत से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से जाना जाता है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि किस पर्वत श्रेणी को काटकर ब्रह्मपुत्र भारत में प्रवेश करती है, तो नोट कर लीजिएगा, नामचा बरवा पर्वत को काटकर यह भारत में प्रवेश करती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 165। पैंगोंग झील किस राज्य में स्थित है? पैंगोंग झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, लद्दाख में स्थित है और लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, यूटी है। पैंगोंग झील लद्दाख में स्थित है और यह झील कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पैंगोंग झील की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो पैंगोंग झील से आपका गुजरता है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात कर लेते हैं तो यह लद्दाख और अक्साई चीन के बीच सीमा बनाती है। अक्साई चीन के कब्जे में है दोस्तों। गिलगिट बल्टिस्तान की बात कर लेते हैं तो गिलगिट बल्टिस्तान और कश्मीर और लद्दाख के बीच कौन सा लाइन मिलता है? LOC, जो कि गिलगिट बल्टिस्तान और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच सीमा बनाती है। ये सीन तो आपने देखा ही होगा दोस्तों। ये रहा आपका पैंगोंग झील और यहीं पर एक पिक्चर की शूट हुई थी, आप सभी जानते होंगे दोस्तों। ये सीन तो आपने देखा ही होगा, कमेंट करके बताइएगा कि ये किस फिल्म का सीन यहाँ पर शूट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 166। बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जम्मू कश्मीर में स्थित है। बनिहाल दर्रा कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। किस पर्वत श्रेणी में? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 2832 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। यह रहा आपका बनिहाल दर्रा। क्वेश्चन नंबर 167। निम्नलिखित में से किस नदी का उपयोग ऑलिव रिडले कछुआ अंडा देने के लिए करते हैं? सही आंसर हो जाएगा देवी नदी का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। दोस्तों गहीरमथा की बात कर लेते हैं, तो गहीरमथा बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है और यह ऑलिव रिडले कछुआ जो है यहाँ अंडे देने आते हैं। इसके दक्षिण में 55 नॉटिकल मील की दूरी पर एक नदी है जिसे देवी नदी कहा जाता है। यहाँ पर भी ऑलिव रिडले कछुआ अंडे देते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 168 कहता है कि प्रायद्वीपीय भारत की तटरेखा और अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप के तट का अनुपात क्या है?
कितना है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 2.5:1। भारत की कुल स्थलीय सीमा की बात कर लेते हैं तो कितना है दोस्तों? 15,200 किलोमीटर है, जबकि तटीय सीमा कितनी है? 6100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 7,516.5। और तटीय सीमा में बसे राज्य कौन कौन है? पश्चिम की ओर 5 राज्य है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल आता है, जबकि पूर्वी भाग में आपको देखने को मिलता है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। कुल 9 राज्य हैं जो कि तटीय सीमा का निर्धारण करते हैं। तटीय सीमा का निर्धारण करने वाले राज्य बता चुका हूं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इसके अलावा 4 केंद्र शासित प्रदेश है जो तटीय सीमा बनाती है। वे केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो दमन और दीव और दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 169, अमौसी हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अमौसी हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। और कहां पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। आप देख सकते हैं अमौसी हवाई अड्डा को चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहा जाता है और यह लखनऊ पोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लखनऊ पोर्ट, इसे चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की अन्य हवाई अड्डे कौन कौन है? तो आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, हिंडन हवाई अड्डा, बरेली एयरपोर्ट, आगरा एयरपोर्ट, कानपुर एयरपोर्ट, इलाहाबाद एयरपोर्ट जिसे प्रयागराज एयरपोर्ट भी कहा जाता है, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गोरखपुर एयरपोर्ट और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। क्लियर है? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 170, भारत का सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल किस राज्य में स्थित है? कुंचिकल किस राज्य में स्थित है? यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में स्थित है। कुंचिकल झरना कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? शिमोगा जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1493 मीटर। भारत का सबसे ऊंचा झरना है। क्वेश्चन नंबर 171 का आंसर कर लीजिए। निम्नलिखित में से गलत जोड़े को चुनिए। जबलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, बिल्कुल सही कथन है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, यह भी सही कथन है। बद्रीनाथ अलकनंदा किनारे बसा हुआ है, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है, यह भी कथन सही है। तो दोस्तों यहाँ पर सही विकल्प सही है, यहाँ पर एक भी जोड़ा गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, सही विकल्प यहाँ पर सही है। जबलपुर नर्मदा नदी, सूरत ताप्ती नदी और बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है। 172, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? साबरमती अरब सागर में गिरती है, मांडवी नदी अरब सागर में गिरती है, नर्मदा नदी भी अरब सागर में गिरती है, जबकि तुंगभद्रा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तुंगभद्रा की बात कर लेते हैं दोस्तों, कि ये 2 नदियों के संगम से बना हुआ है, तुंगा नदी और भद्रा नदी। और कहाँ पर ये दोनों मिलते हैं? कुडली नामक स्थान पर मिलती है और यहीं से इसे तुंगभद्रा नदी के नाम से जाना जाता है। किस जिले में ये दोनों नदियां बहती है? चिकमंगलूर जिले में, और मुख्य रूप से कर्नाटक में बहती है। कुल लंबाई कितनी है? 531 किलोमीटर। जब तुंगा नदी और भद्रा नदी का संगम होता है कहाँ पर? कुडली नामक स्थान पर, तो इसे ही तुंगभद्रा नदी के नाम से जाना जाता है। मुख्य रूप से यह चिकमंगलूर जिले से में बहती है दोनों नदियां, और मुख्य रूप से कर्नाटक में बहने वाली नदी है। इसकी कुल लंबाई 531 किलोमीटर है। और यह किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 173, देश के किस केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। कितना है? 8,250 वर्ग किलोमीटर, जबकि दिल्ली का
1483 वर्ग किलोमीटर। दमन दीव दादर नगर हवेली 603 वर्ग किलोमीटर और सबसे कम चंडीगढ़ का है 114 वर्ग किलोमीटर। 174 का आंसर कीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में से किस घाट की औसत चौड़ाई ज़्यादा है? किस घाट की औसत चौड़ाई ज़्यादा है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। पूर्वी घाट की चौड़ाई पश्चिम घाट की अपेक्षा ज़्यादा है। पश्चिम घाट की चौड़ाई कितनी है? 50 से 80 किलोमीटर, जबकि पूर्वी घाट की औसत चौड़ाई कितनी है? 100 से 200 किलोमीटर है। क्लियर? आप देख से भी सकते हैं इसकी चौड़ाई कम है और पूर्वी घाट की चौड़ाई ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 175, निम्नलिखित में से कौन सा देश मेकोंग गंगा कोऑपरेशन का सदस्य नहीं है? यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश इसका सदस्य नहीं है। गंगा मेकोंग कोऑपरेशन की स्थापना कब हुई थी? 10 नवंबर 2000 को की गई थी। इसमें कुल 6 सदस्य आते हैं। कौन कौन है? इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। चीन इस परियोजना में शामिल नहीं है। दोस्तों 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज नंबर 7 आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज नंबर 8 में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।